हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई वाले और एसआई स्टेनो वाले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के कि एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, कब आएगी एग्ज़ाम डेट। तो देखो, अभी तो कुछ ऐसा भर्ती बोर्ड से नहीं मिल पा रहा है, सच बताऊं तो, कि एग्ज़ाम पर्टिकुलरली कब होगा या एग्ज़ाम डेट क्या है। ये जो भर्ती बोर्ड में काम करते हैं वो भी बाहर नहीं बता पा रहे हैं, और जो भर्ती बोर्ड के सूत्र जिन्हें कहा जाता है वो भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड से ही नहीं पता लग पा रहा है एग्ज़ाम डेट कब होगा। पर जो हमने एक वायरल खबर देखी है टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर, जो सब बता रहे हैं कि जुलाई अगस्त में एग्जाम की प्रबल संभावना। तो जुलाई की अगर मैं बात कर लूँ तो जुलाई में तो चांसेस नहीं है कि एग्जाम होगा, होता तो अभी तक किसी न किसी जरिए आपको पता लग जाता। बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा एनालिसिस है या जो एक एग्जाम की सिचुएशन बनती है वो कब हो सकता है एग्जाम, उस पर बात करते हैं। अगर अगस्त में होना है तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगस्त में 100% होना है एग्जाम, जो वायरल खबरें मिल रही है उनके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर अगस्त में होना है तो कब तक हो सकता है। मेरा ये मानना है, जो मेरा ये क्या मानना है, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन बन रही है उस पर बताता हूँ। देखिए, अगस्त 9 तक तो चलेगा कावड़, मतलब सावन चलेगा। जो 9 तारीख को शिवरात्रि है वो कंप्लीट होगी। तो कावड़ यात्रा के दौरान एग्ज़ाम जो है भर्ती बोर्ड नहीं कराता। पिछले साल कांस्टेबल का भी नहीं कराया था, और ये एग्ज़ाम में भी, क्योंकि पूरा वेस्ट यूपी, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, पूरा हरिद्वार तक सारा पैक्ड रहता है, सारे हाईवेज बंद रहते हैं, कोई बस नहीं चलती, तो बहुत दिक्कत होती है ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि प्रशासन, सबसे मेन बात है कि प्रशासन सारा व्यवस्था बनाने में लगा रहता है, जितनी पुलिस फोर्सेज होती है उस समय बिजी रहती है, हाई अलर्ट पे रहती है। तो बड़ा मुश्किल है उस टाइम पर एग्जाम होना। तो 9 तारीख तक तो कोई चांस बड़े नहीं लगते कि एग्जाम हो पाएगा। फिर बात कर ले हम उसके अगले हफ्ते, 15 अगस्त आ जाएगी, 15-16 अगस्त। तो 15 अगस्त को तो वैसे ही 15-16 अगस्त को एग्जाम नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता दिवस, सिक्योरिटी कंसर्न्स के रिगार्डिंग एग्जाम नहीं हो पाएगा। फिर अब बचता है थर्ड वीक, 20 के बाद तीसरा और चौथा वीक। इसमें आपका एग्जाम हो सकता है अगर भर्ती बोर्ड ने इसको प्रस्तावित कर रखा है तो। इस हफ्ते में मैक्सिमम चांसेस है थर्ड और फोर्थ के, अगर भर्ती बोर्ड ने इसको बना रखा है कि प्रस्तावित कर रखा है, होगा एग्जाम। क्योंकि अभी जेनुअनली आप सबको बताऊं तो कोई खबर नहीं मिल पा रही इस समय कि एग्जैक्ट एग्जाम कब होना है। असली जो इस समय खबर निकल के आ रही है वो सिर्फ न्यू नोटिफिकेशन को लेकर आ रही है, वो भी अप्रैल से बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। वो भी नहीं आ पा रहा है, न्यू नोटिफिकेशन अभी नहीं आ पा रहा है। तो अभी एक अच्छी पॉजिटिव होप लेकर हम यही सोच सकते हैं कि जैसे जो सब बता रहे हैं कि अगस्त में इसकी संभावना है, तो अगस्त को लेकर चल सकते हैं। सोचा जा सकता है कि अगस्त में एग्जाम हो रहा है, तीसरे और चौथे वीक के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन लेके चलिए, अगर उस समय प्रस्तावित कर रखा है भर्ती बोर्ड ने। और इतना बताऊं अगर मैं कि अगर जो अभी के आसार दिख रहे हैं कि अगर अभी नहीं हुआ एग्जाम अगस्त में, तो फिर नई भर्ती से जस्ट पहले करा लेंगे ये लोग। जब नई भर्ती का एग्जाम होगा उससे जस्ट पहले करा लेंगे। है तो बहुत गलत, क्योंकि और इस गलत को कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। सबसे गलत बात ये है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है कि भाई 2-3 लाख बच्चे हैं, इन्होंने कितनी मेहनत कर रखी होगी, कितना, मतलब एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है बंदा, उसमें उसको उसके चांसेस लगते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। एक एक दिन काटना मुश्किल होता है एस्पिरेंट का। तो बेरोजगारी वाला मामला है वो ऐसे इतनी कैजुअली नहीं लिया जाता। हर एक एक बच्चे से पूछो जो तैयारी कर रहा है और एक एक दिन वेट कर रहा है एग्जाम का। ये लोगों ने कर तो बहुत गलत रखा है, पर वही बात है कि जब भर्ती बोर्ड चलना होता है तब बच्चे नहीं चलते अपनी आवाज़ उठाएं। जितनी ज़्यादा नंबर के लोगों में, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जाते हैं, जितने ज़्यादा लोगों की आवाज़ उठती है, उतनी ही दूर तक आवाज़ जाती है प्रशासन के पास। लोग ही नहीं आते, 22-23 लोगों से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं होता। 22-23 लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाते। उनको प्रशासन वही चीनी वाली दवाई घोल के पिला देता है कि हाँ भाई बहुत जल्दी एग्जाम होगा, बहुत जल्दी लेंगे आपका एग्जाम। ऐसा 2 बार हम भर्ती बोर्ड जा चुके हैं और 2 बार ही सेम रिस्पॉन्स आया कि बहुत जल्दी एग्जाम होगा। जनवरी से रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत जल्दी एग्जाम होगा, आज जुलाई आ चुकी है। आप पेशेंस रखें, देखते हैं अगस्त में कोई खबर आती है अच्छी एग्जाम से रिलेटेड। और अगर मैं बताऊंगा थर्ड या फोर्थ वीक में एग्जाम होगा, तो जितने भी टेलीग्राम पे खबर बता रहे हैं कि 22 तारीख तक आपको, जुलाई तक कोई ना कोई नोटिस दिख जाएगा एग्जाम का, तो नोटिस आने की प्रबल संभावना रहेगी जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में। क्यों? क्योंकि ये लोग आपको 17-18 दिन से पहले नहीं बताएंगे एग्जाम डेट, क्योंकि इन्होंने नोटिस में भी क्लियरली लिखा है कि एडमिट कार्ड को जारी करते समय, उसकी प्रक्रिया को जारी करते समय आपको एग्जाम डेट पता लगेगी। इससे पहले नहीं बताएंगे आपको, कि आपको कांस्टेबल के जितने 28 दिन पहले बता दीजिए, नहीं। हेड ऑपरेटर को 18 दिन पहले बताया था, 17 दिन पहले बताया था, आपको भी ऐसे ही बताएंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस करी इनकी, आप भी बताना कि ये बात सही है कि नहीं, कि जैसे हेड ऑपरेटर की अगर इनको एग्जाम कराना होता तो ये जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उससे पहले करा लेते, अगर इनको जेनुअनली टाइम से एग्जाम कराना होता। इन्होंने वेट करा कांस्टेबल की वैकेंसी का, जो 2024 फरवरी में एग्जाम हुआ है कांस्टेबल की वैकेंसी का, उसके तुरंत बाद हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों का एग्जाम हुआ है। तो ये वेट करते हैं कि इनको एक ही बार मेहनत करनी पड़े और उसी के अंदर सारे एग्जाम ले लें। मुझे इस बात का बहुत डाउट होता है कि ये कहीं इतना तो नहीं खींच देंगे कि नई वैकेंसी तक एग्जाम लें। सिचुएशन तो सीरियस है, जो बच्चा इस वैकेंसी के लिए सीरियस है उसके लिए सिचुएशन भी सीरियस है। देखते हैं, अगस्त तक वेट करते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं आया तो फिर आयोग के पास सभी को जाना पड़ेगा। अब 20-22 के बच्चों से जाने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। खैर वो बात की बात है, पहले हम
विश्वास रखते हैं कि कुछ ना कुछ अपडेट आएगी।